हवा में एक अज्ञात नशीले पदार्थ की मौजूदगी का पता चला है। क्विन को यह सिस्टम संदेश बेहद अजीब लगा। उसने तुरंत चौंक कर बस के अंदर चारों तरफ देखा और जो नजारा था उसने उसे हैरान कर दिया। बस में बैठे लगभग सभी स्टूडेंट्स या तो पूरी तरह सो चुके थे या फिर अपनी सीटों पर लड़खड़ाते हुए ऊँघ रहे थे। हवा में कोई स्लीपिंग गैस छोड़ी गई थी। धीरे धीरे उस गैस का असर क्विन के दिमाग पर भी होने लगा। उसका अपना सिर चकराने लगा और उसकी पलकें भारी होकर बंद होने लगी। वो अपनी चेतना खो रहा था। लेकिन तभी सिस्टम ने उसके शरीर के अंदर उस ड्रग के खिलाफ एक नई ताकत को जागृत किया। तभी उसे अपनी तरफ बढ़ते हुए किसी के भारी और गूंजते हुए जूतों की आवाज सुनाई दी। उसने भारी पलकों को उठाकर देखा तो सार्जेंट ग्रिफ ठीक उसके ऊपर काल बनकर खड़े थे। अरे वाह, ऐसा लगता है कि तुम में से कुछ गिने चुने लोग इस स्लीपिंग गैस का मुकाबला करने में कामयाब रहे हैं। खैर, तो फिर हमारे पास तुम्हें सुलाने का दूसरा रास्ता भी है, ग्रिफ ने ठंडी आवाज में कहा। इसके पहले कि क्विन कुछ समझ पाता, ग्रिफ ने एक बड़ा सा काला बैग सीधे उसके सिर के ऊपर डाल दिया। पल भर में क्विन की आंखों के आगे पूरी तरह घुप अंधेरा छा गया। उस बैग के कपड़े के अंदर से स्लीपिंग गैस धीरे धीरे और तेजी से रिसने लगी। आखिरकार बड़ी हुई रेजिस्टेंस के बावजूद क्विन का दिमाग थक गया और वो एक गहरी बेसुध नींद के आगोश में समा गया। अगले ही पल क्विन को महसूस हुआ कि किसी ने उसके चेहरे पर बर्फ जैसे ठंडे पानी का एक जोरदार छपाका मारा है। छपाक! पानी के गिरते ही उसकी आंखें तुरंत खुल गईं और होश में आते ही सबसे पहले उसे अपने नीचे हरी भरी घास दिखाई दी। वह और उसके साथ मौजूद कई अन्य स्टूडेंट्स हड़बड़ाकर उठ बैठे और अपने आसपास के माहौल को पागलों की तरह टटोलने लगे। वे सब एक बड़े से खुले मैदान में पड़े थे। उस खुले मैदान में इस वक्त कुल मिलाकर करीब 200 स्टूडेंट्स खड़े थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने सर उठाकर चारों तरफ देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे एक ऐसी जगह पर थे जो उनके लिए पूरी तरह पराई और अनजान थी। यही वो जगह है जहां तुम सभी को अपनी जिंदगी के अगले 2 साल गुजारने हैं। सामने खड़े सार्जेंट ग्रिफ की बुलंद आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। सभी स्टूडेंट्स वहां का नजारा देखकर पूरी तरह दंग रह गए थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसा हाईटेक शहर नहीं देखा था। वहां मौजूद हर एक शख्स सख्त मिलिट्री यूनिफॉर्म में मुस्तैद खड़ा था। उनके चारों तरफ ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का जाल बिछा था जो उनके सामान्य समय से कई दशक आगे थी। विशालकाय मेका रोबोट्स बड़े बड़े कचरों और बक्सों को खिलौनों की तरह उठाकर मशीनों का निर्माण कर रहे थे। आसमान में उड़ने वाले बड़े बड़े फ्लाइंग शिप्स मंडरा रहे थे और जमीन से कुछ ऊपर हवा में तैरती हुई मैग्नेटिक लेविटेटिंग ट्रेनें